हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। अतुल एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको हैलो एल्केन बनाने का जो विधि थी वो आपको बता दिया गया था। कुछ नेम रिएक्शन बताए गए थे। नेम रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन को याद रखिएगा, जैसे स्वार्ट रिएक्शन है, डार्जन अपक्रिया है, कोनाल्ड फ्रिंकलस्टीन अपक्रिया है, हुंसर-डेकर अपक्रिया है। इन रिएक्शनों को थोड़ा सा आप लोग याद जरूर रखिएगा। बोर्ड परीक्षा में चाहे कन्वर्जन के रूप में पूछ लेता है, चाहे कैसे बनाओ के रूप में पूछेगा, है ना, या सीधे टिप्पणी पूछ लेता है। नेम रिएक्शन को जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देखोगे, इसके हैलो एल्केन के कुछ रासायनिक गुण के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। उसमें जो जनरली आता है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आता है, क्वथनांक और गलनांक आता है, ठीक है ना। क्वथनांक और गलनांक याद रखिएगा। क्वथनांक और क्या है? गलनांक, एक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। क्वथनांक और गलनांक में एक ही याद रखिए, जनरली ध्यान देना भाई। जैसे आपको मालूम है, जो भारी भरकम शरीर वाला होता है, जिसका भार ज़्यादा होता है, उसका गलनांक और क्वथनांक का मान भी अधिक होता है। यानी जो भारी शरीर वाला हो उसको दहन करोगे, उसमें ज़्यादा ईंधन लगेगा और देर में दहन होगा, देर में बॉयल होगा। अर्थात जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, अणुभार जिसका ज़्यादा होगा, उसका क्वथनांक और गलनांक ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। जैसे कहने का मतलब आप देखोगे, अगर आपसे क्वेश्चन दिया गया है, CH3F दिया गया है, CH3Cl दिया गया है, CH3Br दिया गया है और आपका दिया है CH3I दिया गया, किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा? जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए मेथिल 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 सब में है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। आयोडीन का भार सबसे ज़्यादा भारी भरकम वाला है, इस नाते उसका क्वथनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये सामान्य प्रॉपर्टी याद रखिएगा। जो हैवी पर्सनालिटी वाला होगा, जिसका भार ज़्यादा होगा, उसका क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। जैसे देखो, भारी भरकम शरीर वाला बंदा है, उसको अगर दहन करते हो, उसके मरने के बाद से जलाते हो, उसमें ज़्यादा ईंधन लगेगा, ज़्यादा लकड़ी लगेगा। जो बिल्कुल हल्का फुल्का है, छोटा सा है बेचारा, 2 हड्डी का व्यक्ति, 1 हड्डी का व्यक्ति है, उससे जलाओगे क्या? 1 कुंतल में हो जाएगा। वो ससुरा 5 कुंतल खाएगा, ये बेचारा कितना? 1 कुंतल खाएगा, 1 कुंतल में दहन हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो सीधी याद रखिएगा, जिसका क्वथनांक यही नहीं, एल्किल हैलाइड नहीं, एल्कोहल में भी, एल्डिहाइड में, कीटोन में, कहीं भी याद रखिए, जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। दिमाग में रखिए, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। कन्फर्म हुआ? अगला देखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका ज़्यादा है उसका भी क्वथनांक ज़्यादा होता है, ये भी याद रखिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जैसे बेलन है और गोला है। गोला कम उष्मा में अधिक, कम स्थान में अधिक उष्मा को ग्रहण करेगा और जल्दी से गल जाएगा, उबल जाएगा। लेकिन जो बेलन है वो 2 भाग, उसकी उष्माएं 2 भागों में टूटी, एक तो वातावरण के विरुद्ध कार्य करने में शुरू हो जाएगा और पूरा का पूरा उष्मा लेगा नहीं, इस नाते उसका क्वथनांक क्या होता है? ज़्यादा होगा। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा, क्वथनांक ज़्यादा, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम, क्वथनांक कम। जैसे आपसे क्वेश्चन दिया गया, देखो आपसे क्वेश्चन दिया गया है N ब्यूटिल क्लोराइड, देखेंगे CH3 CH2 CH2Cl, यानी कि क्लोरोब्यूटेन है। इसी तरीके से आइसोक्लोरोब्यूटेन क्या है? देखो CH3 CH, यहाँ पर CH3 लिख देता हूँ, यहाँ पर CH2, यहाँ पर Cl, यानी कि क्या है? आइसोब्यूटिल क्लोराइड, N ब्यूटिल क्लोराइड। अगला यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3, T ब्यूटिल क्लोराइड है, ठीक है ना। इन तीनों का क्वथनांक पूछा जाए, सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा? पहला चीज़ देखो, ये आपका एक तरीके से बेलन के रूप में होगा। देख लीजिए, ये कैसा है? बेलन के रूप में हो गया। ये थोड़ा सा गोल हो गया, देखिए जरा, ये क्या हो गया? गोल हो गया। और ये तो भैया तो बिल्कुल गोल हो गया ना, देखो एकदम। तो सबसे ज़्यादा बेलन का आकार कौन लिया? सबसे क्वथनांक किसका अधिक होगा? इसका होगा, फिर इसका होगा, और सबसे कम क्या होगा? T ब्यूटिल क्लोराइड का होगा। बात कन्फर्म एकदम आया। मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड सामान्यतः क्या होते हैं? ये आपके देखिए, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और
एथिल क्लोराइड, ये आपके क्या होते हैं, शुद्ध रूप से द्रव होते हैं। इसके ऊपर के जो एल्किल हैलाइड होते हैं, कार्बन संख्या 18 तक लगभग, वो ठोस होते क्या है, और उसके ऊपर के और जो एल्किल हैलाइड होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सारी ध्यान देना। यानी कि जो निम्न संख्या के कार्बन वाले होते हैं, जिसका अनुभार बहुत कम होता है, वो हल्के होते हैं अर्थात गैसीय कंडीशन में। उच्च अनुभार बढ़ने पर वो द्रव अवस्था में, और ज़्यादा अनुभार बढ़ेगा तो ठोस अवस्था में चले जाते हैं। ये चीज़ दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है ना। अब सवाल यहाँ पर देखेंगे, सुने। तो ये आपके अक्सर गलनांक और क्वथनांक ही पूछा जाता है, तो याद कर लेना, इसी को ध्यान दीजिएगा। अगला इसी पर आइएगा, देखें। इसके बाद रासायनिक गुण पे आइएगा। क्या बोला मैंने, रासायनिक गुण। रासायनिक क्या है, गुण, समझिएगा। रासायनिक गुण में एक चीज बताऊंगा बाबू, यहाँ पर देखो जो एल्किल क्लोराइड होता है ये पोलर कंपाउंड है, ध्रुवीय होता है, ठीक है। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होता है। पोलर क्यों होता है, पोल क्यों उत्पन्न होता है। आपके घर में अगर कोई असमान समूह आ जाए, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आ जाए, तो आपके यहाँ भी पोल उत्पन्न हो जाएगा, है ना। लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, पोल उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ भी देखोगे, यहाँ पर ये क्या है, Cl एलिमेंट आया कि नहीं आया, अर्थात इसका पोलर कंपाउंड हो गया। यानी इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इसका जो झुकाव होगा हल्का सा किधर हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ हो जाएगा। इस नाते पार्सली ये निगेटिव हो जाएगा और पार्सली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे देखो, आपसे ही कोई स्त्री यानी कोई लड़की जुड़ जाए तो आपका झुकाव किधर हो जाता है, लड़की की तरफ हो जाता है। स्वाभाविक बात है भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो, है ना। आपको अट्रैक्ट कर लेगी और आप बड़े आसानी के साथ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। यानी पोल उत्पन्न हुआ कि नहीं, पोलराइजेशन हुआ कि नहीं। सेम कंडीशन यहाँ भी होता है। यानी कि देखो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन की तरफ से जाते हैं, अर्थात पोलराइजेशन उत्पन्न होता है, पोल उत्पन्न होता है, डायपोल मोमेंट हो जाता है। और इसी कारण से ये क्या करते हैं, इसमें आयनिक प्रॉपर्टी कुछ आ जाती है। आयनिक प्रॉपर्टी होने के कारण ये क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। याद रखिएगा, अगर ये किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऐसा रिएक्शन करते हैं, ए भी एलिमेंट हो, मान लो ए आपका पार्शियली पॉजिटिव हो, ए पार्शियली निगेटिव हो, उस अवस्था में सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे। यानी कि इसका पॉजिटिव उसके पास, उसका पॉजिटिव उसके पास, यानी ये निगेटिव यहाँ आएगा और ये निगेटिव यहाँ आएगा। अर्थात आपका जो बनेगा CH3 आपका क्या बनेगा, B बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, ACl बन जाएगा। इस तरीके से ये क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। इनका जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है नाभिक स्नेही सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। पहला सवाल आप देखोगे, सवाल पे जरा ध्यान देंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन दिया गया है ना, आप देखो, जैसे मान लो यहाँ पर CH3Cl को हम जलीय केच के साथ क्रिया कराते हैं, एक्वस केच के साथ क्रिया कराते हैं। उस अवस्था में पार्शियली पॉजिटिव होगा, पार्शियली निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली अदला बदली कर लेंगे भैया, और आपका क्या बनेगा, CH3 क्या बनेगा, OH बनेगा, और प्लस आपका क्या बनता है, KCl बन जाएगा। इसी तरीके से अगर एक काम करते हैं, CH3Cl को AgOH के साथ अब क्रिया कराते हैं, नम सिल्वर के साथ क्रिया कराते हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और क्या है निगेटिव, अदला बदली करेगा। आप देखोगे क्या बनेगा, AgCl बनेगा और क्या बनेगा, CH3OH बन जाएगा। अर्थात नम सिल्वर के साथ भी क्रिया कराने पर आपका अल्कोहल बनता है। बात क्लियर हुआ। अगर इसी रूप में आप और आओ, अगर देखेंगे CH3 यहाँ पर Cl है और इसका रिएक्शन मैं पोटेशियम साइनाइड के साथ अब क्रिया कराता हूँ। देखोगे ये पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली निगेटिव, फिर अदला बदली करेगा और आपका जो बनाएगा CH3Cn बनेगा और प्लस क्या बनेगा, KCl बन जाएगा। बात समझ आया, क्लियर। इसी रूप में और आप देखोगे, अगर मान लो CH3Cl की क्रिया हम सोडियम एथॉक्साइड ले लें, यानी OC2H5 ले लें, उस अवस्था में इसकी क्रिया कराते हैं। ये आपको पॉजिटिव निगेटिव है और ये क्या पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव और निगेटिव, फिर अदला बदली हो जाएगा और आप देखोगे ईथर बनता है CH3O C2H5 और प्लस क्या बनता है, यानी Cl बनता है। बात कन्फर्म हुआ।
एकदम आया। आप और देखोगे, इसी पर आगे बढ़ते चले। अगर यहीं पर हम एक काम करते हैं, RCl ले ले, RX ले ले, जो भी चाहो, RBr ले ले, RI ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी अगर क्रिया हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम AgNO2 से कराते हैं। किससे कराते हैं? AgNO2 से। फिर वही काम, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव अदला बदली होगा। RNO2 बनेगा और प्लस क्या बनेगा? AgCl बनेगा। बात क्लियर हुआ? अगर यहीं पर RX की क्रिया हम एक काम करते हैं, KNO2 से कराते हैं, उस अवस्था में क्या होगा? अदला बदली होगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। आपका जो बनेगा RONO बनेगा और प्लस क्या बनेगा? KCl। ऐसा क्यों? NO क्यों? ये नाइट्रो एल्केन एल्किल नाइट्राइट काहे को बना? रीजन क्या है? यहाँ पर देखोगे, इसका स्ट्रक्चर पे देखो, K पॉजिटिव O, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O, ये चीज होता है, ठीक है ना? ऐसा कंपाउंड। लेकिन AgNO2 में जो होता है ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। Ag देखो, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है। आया? यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटर समूह क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और इसमें वाले में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटर नाइट्रोजन होता है। यहाँ पर आपको अभी डिस्कस करेंगे जब SN2 रिएक्शन में। इसी तरीके से अगर एक काम करते हैं, RX की क्रिया AgCN से कराते हैं, उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड RNC बनता है और प्लस क्या बनता है? AgX बनता है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे रखिएगा। अदला बदली करेंगे, ये पार्सली पॉजिटिव, पार्सली निगेटिव, पार्सली पॉजिटिव, पार्सली निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव के पास, निगेटिव पॉजिटिव के पास, ऐसे आपका क्या बनता है? मेन कंपाउंड क्या होता है? सीधे बनता चला जाता है। और आप देखोगे ये कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है? ये नाभिस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। कन्फर्म हुआ? क्लियर हुआ? इसी रूप में और आप थोड़ा सा देखें, अगर यहीं पर RX की अभिक्रिया हम सोडियम सल्फाइड से करा दें, Na2S से करा दें, यहाँ पर आपको मालूम है 2 Na होना चाहिए, Na पॉजिटिव यस, Na पॉजिटिव यस पे डबल निगेटिव। इस नाते हमको 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, RX पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ये क्या बनेगा? आप देखोगे थायो ईथर बनेगा, RS R प्लस NaX बनता है। इसका क्या नाम होता है? थायो ईथर होता है, ठीक है ना? बात कन्फर्म हुआ? क्लियर हुआ? तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि जो एल्किल हैलाइड होता है ये पोलर कंपाउंड होता है। इसमें जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है हैलोजन की तरफ पार्सली झुक जाता है, जिसे हैलोजन पे पार्सली निगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना? और अन्य एलिमेंट के साथ जो अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है। अब इसमें सवाल होता है, इसके मैकेनिक के बारे में भी थोड़ा सा आगे बढ़े, देखें ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, नाभिक स्नेही अभिक्रिया क्यों देते हैं, सवाल ये शुरू होता है, ठीक है ना? आप देखोगे, सुनो जरा। अब एक एक स्टेप पे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक? आप देखो, एक ही देखोगे, अगर RX की अभिक्रिया मैं जलीय KH के साथ कराता हूँ, NaOH KH जो भी हो, उस अवस्था में आपको मालूम है यहाँ पर A पॉजिटिव और A निगेटिव और A पॉजिटिव और A निगेटिव, यहाँ पर अदला बदली होगा और उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड एल्कोहल बनेगा, ROH बनेगा और प्लस क्या बनेगा? KX निगेटिव बनेगा, KX बनेगा, ठीक है ना? देखो, ठीक है।
आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक चीज थोड़ा सा ध्यान दें, मैके नहीं पे आइएगा, क्रिया विधि पे आइए। पहला चीज एक चीज देखिए, मार खाने वाले पहला तैयार होता कि मारने वाला? पहला सवाल देखिए, पहले आधार तैयार होता कि पहले आक्रमणकारी? पहले विखंडन आधार का होता कि आक्रमणकारी का? पहले मार खाने वाला तैयार होता कि मारने वाला? बोले भाई, पहले मारने वाला तैयार होता है। यानी कि जो पहले विखंडन होता है, वो जो पहले विखंडन होता है वो किसका होता है? मारने वाले का। ठीक है ना? यानी कि यहाँ पर कौन आक्रमणकारी है? KOH आक्रमणकारी है। यहाँ पर जो टूटेगा KOH पहले टूटेगा और आपका जो बनाएगा K पॉजिटिव और OH निगेटिव बनेगा। अब सवाल होता है इस पर आक्रमण कौन करेगा? आपको पहले से बताया जा रहा है सामने वाले को देखकर आक्रमण होता है। अगर सामने निगेटिव है, आक्रमण निगेटिव का होता है, सामने पॉजिटिव है तो आक्रमण पॉजिटिव का होता है, लेकिन जुड़ता है अपोजिट। ठीक है, जुड़ता है अपोजिट। जैसे कहने का मतलब, अगर अखाड़े में कोई लड़की ताली ठोक रही है ना, तो कौन लड़ेगा? लड़की। कौन अखाड़े में जाएगा? लड़की। अखाड़े में लड़का ताली ठोक रहा है तो कौन जाएगा? लड़का। अगर यहाँ पर विपरीत हो गया तो लड़ाई नहीं होगी, याद रखिएगा चीज़ को। अगर वहाँ पर पॉजिटिव के स्थान पे निगेटिव, निगेटिव पर स्थान पॉजिटिव, तो वहाँ पर कुश्ती नहीं होने वाली है। ये पहला चीज़ ध्यान देना, वो कुश्ती वहीं ब्रेक हो जाएगी। ये पहला चीज़ दिमाग में याद रखिएगा। आप यहाँ पर भी वही हाल देखिएगा। यहाँ पर जैसे OH निगेटिव है ना, यहाँ X निगेटिव है ना, अब X को देखेगा कौन? OH, और कहेगा भैया तुम्हें मैं हटाऊंगा। यानी कि देखो धीमे धीमे यहाँ से आइएगा X पर। अब OH आक्रमण तो करेगा, एक निगेटिव देखो देखकर दूसरा निगेटिव उसके साथ जुड़ नहीं सकता है। जैसे मेरे साथ कोई निगेटिव एलिमेंट जुड़ा है, अदर कोई निगेटिव एलिमेंट जुड़ना चाहे, संभव है जुड़ना? तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक वह निगेटिव रिपेल ना हो जाए, या पीछे से आए आक्रमण करे, पीछे से जुड़े, चोरी छुपे मिले तभी मिल सकता है, इसके पहले नहीं मिल सकता। यहाँ भी वही हाल है। देखो यहाँ क्या करेगा? OH निगेटिव आक्रमण करेगा, इनसे प्यार होगा। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है, धीमे 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 ये होगा। जैसे कहते हैं ना, धीमे धीमे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, OH है, धीमे 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 R से जुड़ेगा और धीमे 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 जो पहले वाले का जो दूरी है वो लगातार क्या होगा? बढ़ता जाएगा। एक ऐसी अवस्था आएगी, है ना, इसे क्या कहते हैं? माध्यमिक यौगिक कहते हैं। ये माध्यमिक यौगिक के ही बना देखो। और एक ऐसी अवस्था आएगी कि ऐसा ये पलटेंगे मानो आंधी में छाता पलट जाता है, हम तुम्हें जानते ही नहीं हैं। यानी कितने दिन का जो रिश्ता है 20 साल का, वो भुला देते हैं। दूसरे के मिल जाने पर अगले की रिश्ता क्या होता है? भूल जाता है। आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर क्या होगा? K पॉजिटिव क्या करेगा? X निगेटिव से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा? KX बना देगा। बात समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब ये चीज़ देखो, इस आधार पे अभिक्रिया दो प्रकार से हो सकती है। पहला, या तो X के रहते हुए जुड़ जाए, दूसरा X के निकलने के बाद OH जुड़े। दो ये कंडीशन होता है। या तो X के रहते OH पीछे से आए, खिड़की रास्ते मिले, या X हट जाए, चला जाए, सामने से आके मिले। दो कंडीशन हो सकते हैं ना। इस प्रकार से जो अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, नाभिक्षणीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ये जनरली कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। देखिए
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कितने प्रकार की होती? 2 प्रकार की होती है। एक होता है SN1 और दूसरा होता है SN2। देखो SN1 और SN2। SN1 क्या होता है? S माने सब्स्टिट्यूशन, 1 माने एक यूनिमालिकुलर और N माने न्यूक्लियस, है ना। यानी कि यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक अणु के प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2 सब्स्टिट्यूशन, N माने न्यूक्लियोफाइल, 2 माने जानते हो वायु, यानी कि बाइमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी द्वि अणु के प्रतिस्थापन क्रिया। पहला सवाल। अब सवाल होता है कि SN1 और SN2 क्या, कौन देते हैं, किस प्रकार से दे? SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिकारी अणु के सांद्रण परिवर्तन से अभिक्रिया के वेग का निर्धारण होता है, उसे SN1 कहते हैं। SN2 किसे कहते हैं? वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके साथ दो अभिकारी अणुओं के सांद्रण परिवर्तन से अभिक्रिया के वेग का निर्धारण होता है, उसे क्या कहते हैं? SN2 कहते हैं। बात कन्फर्म। तो SN1 और SN2 अगर आपसे पूछा जाता है तो SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं और SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। समझ? SN1 और SN2, ठीक है ना। यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बाइमालिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपका क्या होता है? ये आपका जो इसकी कोटि होती है, प्रथम कोटि की होती है, ये आपकी द्वितीय कोटि की होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। यह 2 पदी होती है और ये 1 पदी होती है। ये डिफरेंट आता, अभी आपको समझा रहा हूँ। जो टर्शियरी एल्किल हैलाइड होती हैं, जैसे आप देखोगे टर्शियरी एल्किल हैलाइड, सुनो जरा ध्यान देना, ये जो टर्शियरी एल्किल हैलाइड होते हैं वे सदैव SN1 रिएक्शन दिखाते हैं। जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड होते हैं वे सदैव SN2 रिएक्शन दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, किस प्रकार से दिखाते हैं? जैसे देखो, अगर यहाँ पर इसका रिएक्शन मैं एक्वस केवच के साथ कराता हूँ, अदला बदली होगा। मैकेनिक पर जरा ध्यान देना भाई। CH3 यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH हो जाएगा और KCl बाहर होगा, ठीक है। अगर इसकी क्रिया हम एक काम करते हैं, एक्वस केवच के साथ कराते हैं, उस अवस्था में भी वही होगा, CH3 CH2 OH बनेगा और KCl बाहर जाएगा। अब इसकी मैकेनिक पे देखिए, थोड़ा सा आप जरा मैकेनिक पे आइएगा, समझिएगा पहले चीज। देखो, पहले KH 2 भागों में टूटेगा, K पॉजिटिव और OH निगेटिव के रूप में। अब सवाल ये होता है, ये इनसे प्यार हो गया, इनका इनसे प्यार हो गया, बिल्कुल सही है। OH कार्बन के पास जाना चाह रहा है, लेकिन जाएगा कहाँ? देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl है। OH के साथ ये जाना चाह रहा है, यानी OH उस कार्बन से साथ अटैच होना चाह रहा है, जिससे हैलोजन अटैच है। अरे भाई, सामने से कोई स्वीकार करेगा? कहते जीता मार अच्छी कोई ले लेगा? एक पत्नी रखे हो, दूसरा रख पाओगे? एक पहले से दूसरा चाह रहे हो, संभव है? ये चीज नहीं होगा। इधर से जा नहीं सकते हो, क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व के साथ चारों तरफ ऑर्बिटल लेकर कब्जा किए हुए इधर।
कहीं खाली स्थान दिखाई नहीं दे रहा कि जहाँ से तुम जाकर के इनसे मिल सको। तब क्या होगा? तब मजबूरी होगी पहले Cl जाए, इंतजार करे कि Cl जाए तब OH आए। तो स्लोली एक काम करता, स्लोली पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये ब्रेक होता है, ध्यान देना है। CH3 यहाँ पर OH, सॉरी देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव बनेगा और Cl क्या होगा, नेगेटिव बनेगा। ये रिएक्शन जो होता है फर्स्ट स्टेप में स्लो होता है। ये क्या है, फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन। देखो समझ में आया? अब क्या होता है, अब तो स्पेस मिल गया, सामने से आओ भाई, क्या दिक्कत है। अब चाहे इधर से है चाहे इधर से है, कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा भाई। पहले वाली रही नहीं, दूसरे वाली को ला सकते हो। तो जो पहले वाली चलेगी दूसरे वाले के लाओ, चाहे आगे से लाओ चाहे पीछे से लाओ, है ना? चाहे आप रिटेंशन करो चाहे इन्वर्जन करो, चाहे आगे से मिलो चाहे पीछे से मिलो, कोई रोकने वाला नहीं है भाई। आप खाली हो गए, रणुआ बन गए हो। आप देखो यहाँ सेकंड स्टेप में क्या होगा। देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, CH3 और CH3 पॉजिटिव, यानी OH निगेटिव। यहाँ पर एक चीज देखो, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों हो सकता है, आगे से भी आक्रमण हो सकता है, पीछे से भी आक्रमण हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोई रोकने वाला अब नहीं रह गया। अरे बेचारा चला गया, इसका निगेटिव एलिमेंट चला गया, बेचारा रणुआ हो गया, नहीं हो गया, खाली खोखा बन गया। अब चाहे से कोई निगेटिव मिलना चाहिए, कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकने वाला है, कहीं से मिले भाई। इस नाते से यहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है। अब आया, और आपका जो बनने वाला कंपाउंड इस 2 स्टेप में होता है। इसी नाते से जो रेट डिटर्मिनेशन होता है, रेट डिटर्मिनेशन, ये क्या होता है कि दोनों पर निर्भर करता है। एक तो RX पर निर्भर करता है और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल पर भी निर्भर करता है। तो रेट ये द्वितीय कोटि की अवक्रिया होती है। सॉरी देखिए 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या किया, गड़बड़ कर। देखो यहाँ पर रेट क्या होता है, जो स्लो रिएक्शन होता है रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है, यही आपका RDS होता है, ध्यान देना। तो इसमें जो रेट करता है केवल एक अभिकारी अणु पर आधार पर ही निर्भर करता है, न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं करता है। अगर न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता जितना मन उतना बढ़ा दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है। न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता जितना इच्छा हो उतना बढ़ा दो। क्वेश्चन आता है, इस रेट में अगर न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता बढ़ा दिया जाए तब क्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों कि देख रहे हो रेट पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल निर्भर नहीं कर रहा, न्यूक्लियोफाइल है नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर अभिकारी अणु की सांद्रता बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, अभिकारी अणु का सांद्रता दुगना करोगे रेट दुगना होगा। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे। कन्फर्म हुआ? अब अगला SN2 अब क्रिया की तरफ चलते जा, ध्यान देना भाई। यहाँ भी वही हाल होगा, पहले KH 2 भागों में टूटेगा, मालूम है, K पॉजिटिव और OH निगेटिव के रूप में, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो CH2 चुनो मेरे दिल है पड़ा, देखो जरा यहाँ पर क्या होता है, कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इधर आपका CH3 है, इधर Cl लगा है। इस OH को कार्बन से प्यार हो गया, तुझे देखा मुझसे, हाँ क्या है, तुझे देखा मुझे प्यार हो गया। ये इसको देखा, इसको प्यार हो गया, इससे मिलना चाहता है, फिर भी इसके पास एक निगेटिव एलिमेंट है, कोई बात नहीं है, पीछे जगह खाली है। ये छोटे छोटे ऑर्बिटल हैं, ऐसे लटके हुए छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, दे करके अपना खेलने लगेंगे, आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। आप जाइए ना,
यहाँ क्या करिएगा, OH पीछे से आक्रमण करेगा, देखोगे में हमेशा, है ना, रिटेंशन होता है, नॉट पीछे से आक्रमण करता है। ये क्या करता है, इन्वर्जन होता है, पीछे से आक्रमण करता है, हमेशा एक ही दिशा में आक्रमण करता है, दोनों दिशा से कर नहीं सकता। आप देखोगे यहाँ पर होता क्या है, जब पहले वाला, जब कोई एलिमेंट इनसे जुड़ेगा, जैसे जुड़ रहे हैं ना, तो धीमे धीमे पहले वाले से दूरी बढ़ती जाएगी और दूसरे वाले से जिसे प्यार हो गया है उससे दूरी घटती जाएगी, है ना। यहाँ पर हिंडरेंस लागू हो जाएगा। ये स्लो रिएक्शन हो रहा है, देखो स्लो रिएक्शन होता है, बेडेली खिड़की से मिलने जा रहे हैं और धीमे 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 जब पहले वाले को जानकारी होगी तो दूसरे वाला बर्दाश्त करेगा कि मेरे साथ, मेरे अलावा कोई दूसरा निगेटिव एलिमेंट मुझसे जुड़े, कोई सवाल नहीं होता है। कभी भी एक निगेटिव दूसरे निगेटिव को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वहाँ पर कोई बांड है, एक निगेटिव एलिमेंट है, अगर दूसरा उसके पॉजिटिव वाले से जुड़ना चाह रहे वो बर्दाश्त नहीं करेगा, या एक कोई पॉजिटिव एलिमेंट है, एक निगेटिव पहले से जुड़ा, उससे कोई दूसरा निगेटिव जुड़ना चाहेगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी रूप में आपने देखा अभी इस समय वीडियो में बड़ा, उसमें क्या नाम है, यूट्यूब पर एक वो चल रहा है, ज्योति मौर्य, सुने होंगे आप लोग, देखे होंगे। तो ज्योति मौर्य का कहानी क्या, यही तो है भाई, यही तो है। एक पॉजिटिव पहले से जुड़ा था, उससे दूसरा पॉजिटिव जुड़ रहा था, वो बर्दाश्त किया नहीं किया। इतना तुरंत देखिए कितना बम्पर है इस समय, ज्योति मौर्य ज्योति मौर्य ज्योति मौर्य, आ रही नहीं आ रही है, आप खुद दे सकते हो, है ना, आप खुद दे सकते हो। क्यों कि एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को नहीं बियर कर सकता, एक निगेटिव दूसरे निगेटिव को बियर नहीं कर सकता है, अपने देखते यदि वो जब तक जिंदा है। वही हाल यहाँ भी हुआ है बेटा, वही हाल है। एक निगेटिव है, दूसरा निगेटिव जुड़ रहा है, दूसरा निगेटिव जैसे जैसे नज़दीक आएगा पहले वाले से दूरी बढ़ती जाएगी और एक ऐसा हिंडरेंस उत्पन्न हो जाएगा कि एकाएक ऐसा ही पलटेंगे मानो आंधी में छाता। ये फास्ट रिएक्शन होता है। एक रिएक्शन देखिए, ये एक ही स्टेप में अब क्रिया होती है और दूसरे स्टेप में अब क्रिया नहीं होती है। आप देखोगे यहाँ पर क्या होता है, ये बड़ी फास्ट रिएक्शन होता है और ऐसा पलटेंगे मानो हम तुम्हें क्या करते हैं जान ही नहीं रहे हैं, यानी CH3CH2OH बन जाएगा और Cl बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये देखो, एक साथ दो का कंसंट्रेशन चेंज रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल का भी एक एल्किल हाइलाइड का। इस नाते से इसका जो रेट होता है वो क्या होता है, रेट इक्वल टू नॉट प्रपोर्शनल लिख रहा हूँ, इक्वल टू लिख रहा हूँ। देखो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि यहाँ पर RX और यहाँ पर OH निगेटिव। आप देखोगे ये आपकी द्वितीय कोट की अभिक्रिया है, एक है प्रथम कोट की अभिक्रिया है। यहाँ पर अगर सांद्रण को दुगुना कर दोगे अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाए, दोनों को दुगुना कर दोगे 4 गुना हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर प्राइमरी अल्किल हैलाइड में जो क्रिया होती है प्रतिस्थापन क्रिया, ये सदैव कैसी होती है, या SN2 होती है, और टर्शियरी अल्किल हैलाइड में जो क्रिया होती है ये सदैव SN1 होती है। यह 2 पदीय अभिक्रिया है जबकि यह 1 पदीय अभिक्रिया है। इसमें रेट जो होता है केवल अभिकारी अणु पर निर्भर करता है, इसमें जो रेट निर्भर करता है अभिकारी और आक्रमणकारी दोनों पर निर्भर करता है। समझ में आया, क्लियर हुआ, मज़ा आया पढ़ने में, एकदम मज़ा आया होगा, ये कन्फर्म वाली, ये जीवन का है, घटना है, वही चीज़ दिखा रहे हैं। आप एक काम करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है SN और SN2, इसे आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, वीडियो देखते रहिए। बाय बाय।